हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में आस्था पब्लिकेशन का बीपीएससी 68 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 150 क्वेश्चन आपके गिवन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये 2040 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में किया गया। तो संपत्ति स्वामित्व शुभारंभ का प्रारंभ बिहार में जो है 24 अप्रैल 2020 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो आंसर हो जाएगा ये बिहार राज्य सरकार की ये प्यार का पौधा अभियान पहल है। और इस अभियान के तहत जो है पेड़ों को, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बिहार सरकार की योजना है। ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। लॉजिस्टिक कहा गया कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वां स्थान बिहार का है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी NH30 को राष्ट्रीय राजमार्ग के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है। तो पहला जैव विविधता पार्क अररिया में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पटना प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? नालंदा शामिल है, भोजपुर शामिल है, बक्सर शामिल है, लेकिन अरवल शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो हर घर गंगा जल शुभारंभ परियोजना का प्रारंभ राजगीर से किया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार के कैमूर जिले में जो है सर्वाधिक वनाच्छादन था। ऑप्शन नंबर डी। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंगेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो बिहार का जो है अगर हम देखें तो गोपालगंज जिला स्पर्श करता है, सिवान भी स्पर्श करता है, बक्सर भी स्पर्श करता है, लेकिन पूर्वी चंपारण जो है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो पटना कलम के पहले महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे वो सेवक राम थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। कैमूर का पठार भाग है। तो कैमूर का पठारी भाग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विंध्यन क्षेत्र कैमूर का पठारी भाग है। अगला है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 1962 में। अगला है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन जो है वो सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगला है आपका बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि आवंटित करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 5,000 करोड़ रुपया। अगला है वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? तो आंसर हो जाएगा 4.82%, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव एक घटक नहीं है। तो किसका घटक नहीं है? तो पहला है सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट ये घटक है। दूसरा है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी घटक है। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, ये भी घटक है। लेकिन वहीं हम बात करें सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, ये घटक नहीं है, यानी 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। अगला है निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो अणु का भाग कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन अणु का भाग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं, लेकिन फोटोन अणु का भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। तो कोशिकीय श्वसन क्रिया की बात करें केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित द्रवक में। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। अगला है मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया की बात करें तो नेत्र का दोष है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो क्या बाहुल्य है? तो एमाइलेज का उसमें बाहुल्य प्रचुरता पाया जाता है। अगला है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं। तो प्रयुक्त 2 तत्व बोरॉन और कैडमियम है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कीट के काटने से जो रोग होता है उसे वो डेंगू रोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लौंग होता है, तो लौंग क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सूखा फूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे वेग एक सदिश राशि है। अगला है पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पीडियोलॉजी की बात करें तो इसमें मृदाओं का अध्ययन होता है। अगला है पिंड का भार, तो पिंड का भार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पिंड का भार की बात हो रही है फ्रेंड, तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है बाजरा का, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो सर्टीली कोशिकाओं की बात करें तो ये आपका वृषण में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए नॉट जहाज के चाल की माप सही है, नॉटिकल मील संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई ये भी सही है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई सही है, प्रकाश वर्ष जो है समय का मापन इकाई, समय का ये मापन इकाई नहीं है, दूरी का मापन इकाई है, इसलिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राश्रव्य तरंगों को सोनार में हम यूज करते हैं।
अगला है MR सैम मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत ने किस देश से के सहयोग से निर्मित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल के सहयोग से भारत ने निर्मित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 कि 3D प्रिंटिंग का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग होता है? तो 3D प्रिंटिंग का बायोनिक कानों का निर्माण में, मोटर वाहन उद्योग में, पुनर्निर्माण सर्जरी में और डाटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी में। ये सारे आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 है, तो LVM-3 की बात करें ये क्या है? तो इसरो का एक मिशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला देखेंगे हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 9 सैनिक संस्करण ने भारतीय नौसेना के किस विमान पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड INS विक्रमादित्य ने। अगला है, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे कह रहा है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ड्रोन है, मानव रहित विमान है या टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन एक किसका उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलने का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये जो गिवन है इनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड वास्तविक रूप से समुद्री जो घोड़ा है ये वास्तविक रूप से मछली है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इनमें मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, बाकी जो है कीट हैं। अगला देखिए DNA का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। अगला है ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम की बात करते हैं तो ईस्ट और मशरूम जो हैं ये फफूंद हैं, फंगस हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो क्या ले जाए जाते हैं? तो जीवों में आनुवांशिकता लक्षण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। अगला है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित करता है, तो ये यकृत में शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नांकित रोग हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेरी रोग हो जाता है। 51 देखेंगे निदेशक मंडल का सृजन किया गया था, तो निदेशक मंडल का सृजन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सृजन किया गया था। अगला है जी आपका संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पे विचार करना है हमें। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, बिल्कुल सत्य है, पहला ही आपका सत्य है। आगे हम देख लेते हैं। फिर कहा गया दूसरा देखिए कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसने 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये भी गलत है। संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, तो 1 और 4 सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो संसद की शक्ति के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? राज्य का नाम बदलना ये आता है, किसी राज्य की सीमाओं को बदलना ये भी आता है,
नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं थे, ये नहीं आता। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सत्य हैं। अगला देखेंगे, कहा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से कौन सी नहीं ली गई हैं, तो संघीय तंत्र ब्रिटेन की संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषताएं हैं। तो संसदीय शासन की विशेषताओं की बात करें तो दोहरी कार्यकारिणी, दोहरी सदस्यता, उत्तरदायित्व का अभाव और शक्तियों का सम्मिश्रण। तो इसमें विशेषताएं हैं, आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सभी विशेषताएं हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखिए, कहा गया किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है निलंबित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला है, नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 को। अगला देखिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने करी थी। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में। अगला देखेंगे, गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये शामिल किया गया 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। अगला है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस COP में की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी COP 17 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये देहरादून में स्थित है। अगला है, भिंडवासा वन्य अभयारण्य स्थित है। तो भिंडवासा वन्य अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। वहीं निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा फॉकलैंड की जलधारा है। अगला देखिए, नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्व और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल एवं कोर को अलग करती है। तो मेंटल एवं कोर को कौन अलग करता है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करता है। अगला है, निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है। तो कौन सा मुख्य प्लेट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, भारतीय प्लेट मुख्य प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट मुख्य प्लेट है, प्रशांत प्लेट मुख्य प्लेट है, लेकिन फिलीपींस जो प्लेट है ये मुख्य प्लेट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अवस्थित है। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम इसका क्या होगा। सबसे पहले गुजरात राज्य का गठन, फिर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन, फिर हो जाएगा सिक्किम राज्य का गठन, फिर अरुणाचल प्रदेश का गठन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला देखिए, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता है।
तो मलाक्का जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। कहा गया कि यहाँ पे हो जाएगा बान कन्वेंशन, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा वियना कन्वेंशन, और फिर उसके बाद हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फिर बेसल कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला देखिए, दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषताएं हैं? तो दून संरचनाओं की बात करें फ्रेंड, तो ये हिमालय और उत्तरांचल हिमालय की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है जी, हाल ही में वन गुर्जर खाना बदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी, ये मूल निवासी हैं। तो ये मूल निवासी कहाँ के हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचनाकमार और अमरकंटक। नेक्स्ट है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संस्थान या संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स डिस्पैच के कारण हुई? तो ब्रेटन वुड्स डिस्पैच या ब्रेटन वुड्स समझौता की स्थापना जो है के कारण जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, या विश्व बैंक की स्थापना हुई, या विश्व आर्थिक मंच की, या विश्व स्वास्थ्य संगठन की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक की। और विश्व बैंक की हम बात कर रहे हैं तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई, वर्ल्ड बैंक की। और पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। अगला है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? तो आंसर हो जाएगा ये दूर संचार मंत्रालय के तहत आता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खनिज या खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस व खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अगला है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना फीसद रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6.4%। अगला देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ की धनराशि। अगला देखेंगे, इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कौन सा शामिल नहीं है? तो सेवाएं शामिल नहीं है। अगला है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है? तो बैंक दर में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, ये दर्शाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो आरबीआई के कार्य को बताना है कौन सा है? तो कह रहा है अंतिम उधारदाता बैंक, आईएमएफ में भारत सरकार का एजेंट, प्रतिभूति बाजार का नियामक
और विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो जोखिम पूंजी की बात करें फ्रेंड, तो इसका तात्पर्य क्या है। इन्होंने बोला उद्योग को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, बिल्कुल नहीं, नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन पूंजी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका तात्पर्य है। अगला है तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो तारापोर समिति की बात करें तो पूर्ण पूंजी रेखा समपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। अगला देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो भारतीय षड दर्शन का भाग कौन सा नहीं है। लोकायत और कापालिक इसका भाग नहीं है, बाकी मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक और सांख्य और योग इसके भाग हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। तो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। अहिंसा शामिल है, अस्तेय और अपरिग्रह शामिल है, लेकिन ये सम्यक ज्ञान शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कहा गया अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला है निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी जी को जाना जाता है। अगला है अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ शिलालेख में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के काम सूत्र से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मणिमेखलाय। अगला है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी अविहित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। अगला है, आमुख्य माल्यद नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला है, गजबेटकर उपाधि थी। तो आंसर हो जाएगा ये गजबेटकर उपाधि की बात हो रही है फ्रेंड। तो आपका ये देवराय द्वितीय की थी। किसकी थी? देवराय द्वितीय की। अगला देखेंगे, अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1582 में, ऑप्शन नंबर सी। हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को तत्पर हो जाएं और न ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाएं, उपयुक्त कथन है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गियासुद्दीन तुगलक का है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन देखेंगे, पहला कहा गया अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। सत्य है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। ये भी सत्य है। अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया था। ये आपका असत्य है। आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अकबर ने जरोका दर्शन, तुलादान, पायबोज जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया था। ये 104 का ए, बी और डी सत्य हैं, लेकिन सी असत्य है। अगला देखेंगे 104 के बाद 105 देखेंगे। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। अगला देखेंगे कि कांग्रेस के 1916 लखनऊ के अधिवेशन के विषय में असत्य कथन को बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है ये आप बताइए। दादा भाई नेहरूजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यही असत्य कथन है। बाकी महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत हुए। सत्य है। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। ये भी सत्य है। इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुए। ये कथन केवल ये असत्य है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से
किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्णतः स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है जी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद साहब के पास ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो चलिए यहाँ पे विचार हम करेंगे। तो कहा गया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विलियम बेंटिक, गलत। वहीं हम बात कर रहे हैं कि साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन, बिल्कुल सही। तो दूसरा सही है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल, कैबिनेट मिशन योजना लॉर्ड माउंटबेटन, यानी केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, कहा है कि भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लासिक फिजिक्स के लिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? तो शीर्ष पर बनाया गया है कौन सा? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर, दीक्षा, ये सारे सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। अगला है जायद तलवार 2021 अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने किया है। अगला देखेंगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? तो महाप्रयाण घाट समाधि स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से रिलेटेड है। लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 4 को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है ओलंपिक में पदक पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो प्रथम भारतीय जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। भारत में रजत क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो रजत क्रांति की जननी के रूप में इंदिरा गांधी को जाना जाता है। अगला है थांग टा किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई जी को जाना जाता है। अगला हम देखेंगे कि भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो किसका सदस्य नहीं है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का। अगला देखेंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? तो 3.0 की थीम क्या है पूछा गया है, तो आज़ादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल, यही थीम है। अगला है निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 पुरुष का एकल खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला देखेंगे, कहा गया सीओ के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को संस्कृति एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी वाराणसी को। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शशि थरूर। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जिनेवा में हुआ था। अगला देखेंगे, किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आशा पारेख को। अगला है
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि जो होंगे वो आपके होंगे ऑप्शन नंबर डी यानी अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से जो है दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत ने। अगला है, हाल ही में बीसीसीआई के 9 नियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी बने हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला है 140 देखेंगे, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल समुदाय से आती हैं। बाकी फ्रेंड यहाँ पे आपके मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि अभी मेरे पास संसाधन पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसे कराने में असमर्थ हूँ। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।